अभी देखो, जो कब्ज के लिए मैं बता रहा हूं कि कब्ज के लिए सबसे अच्छा आसन क्या है? पश्चिमोत्तानासन। ठीक है। और कोई भी आसन करने के बाद उसका काउंटर पार्ट जरूर करना है। ठीक है। काउंटर का मतलब अगर मैं आगे की तरफ झुक रहा हूं तो मुझे पीछे वाले आसन करना है और उसी का करेक्ट वाला काउंटर पार्ट करना है। समझ रहे हो? और हमेशा बताया है जब भी हम आगे झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं तो हमारी सांस कहाँ रहनी चाहिए? बाहर। जब भी मैं आगे झुकूंगा सांस कहाँ रहेंगे? बाहर। और जब भी मैं बैक बेंडिंग जाऊंगा तो सांस कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। और जब भी ट्विस्टिंग, ये ट्विस्टिंग नॉर्मल सांस और बैलेंसिंग में जैसे ताड़ासन और वृक्षासन और भी बहुत सारे आसन है। समझ रहे हो? इसमें कैसा रहेगा? सांस 4 पोज हैं। फ्रंट बेंडिंग, सांस बाहर, बैक बेंडिंग, सांस अंदर, ट्विस्टिंग और बैलेंसिंग, सांस अंदर। हमेशा ब्रीथिंग का ध्यान रखना है आसन करते समय और प्राणायाम करते समय। अभी देखो पश्चिमोत्तानासन के लिए, हाँ चलो बैठो, दंडासन में बैठो। हाँ दंडासन, हाँ आए करो सीधा। अभी सीधा देखो दंडासन, पहले दंडासन लगाओ, ये एकदम कमर गर्दन सीधा। अभी आपको कहीं पे किसी भी आसन के बारे में बताने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसका असर कहाँ जहाँ जहाँ इसका असर पड़ रहा है उस सब के बारे में बयान करो। अभी सबसे पहले हाथ ऊपर, ठीक है? अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे पहले क्या है, आपका कहाँ जा रहा है बॉडी? धीरे धीरे। अभी सांस कहाँ रहेगा? बाहर। धीरे धीरे सांस बाहर। और आपने सिर्फ क्या करना है, पंजे पकड़ने, पहले पंजे इस प्रकार से, पहले अंगूठा पकड़ो, हाँ इस प्रकार से। गर्दन आपका कोशिश करनी है दोनों, जो ये वाला पार्ट जो है मोटा मसल इस कान के बीच में रहे, इस प्रकार से। ठीक है। अभी सांस पूरे बाहर। आपको कुछ देर इसी अवस्था में रहना है। धीरे धीरे आपका जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। अभी देखो पेट और ये जांग वाला जो पार्ट है, ये जांग और आगे पिंडली वाला, तो इसमें क्या है, तनाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? खिंचाव, तो खिंचाव पड़ रहा है तो इनकी मसल्स की क्या हो रही है, इनका क्या है, इनकी एक्सरसाइज हो रही है, इनका व्यायाम है मसल्स का और इसका। तो यहाँ पर जो पेट वाला जो पार्ट है, जो आमाशय वाला पार्ट है, जो हमारा पाचन तंत्र, जहां से पाचन तंत्र शुरू होता है, वहां पर क्या है, इसका असर पड़ता है। ठीक है। तो पाचन शक्ति को क्या करता है, ये बढ़ाता है, जिससे कब्ज दूर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस आसन के बराबर कोई आसन नहीं माना गया। इसका सभी ग्रंथों में इसका क्या है, जो जितने भी 6 दर्शन है उनके सभी दर्शनों में इस आसन के बारे में चर्चा हो रही है। क्योंकि सभी पहले भी क्या था, भोजन बनता है तो कहीं ना कहीं विकार या कब्ज रहते ही हैं भोजन से। समझ रहे हो? कब विकार का मतलब उसके अंदर की जो गंदगियां हैं, भाई कुछ ना कुछ खाने में क्या रहता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है उसमें, कहीं छिलका है कहीं कुछ है। तो ये वाले आसन से क्या है, उसका दूर होने के चांसेस। और आपने धीरे धीरे कोशिश करनी है कि यहां से बॉडी को आगे ले जाना है, आगे आगे, हाँ आगे, और इस प्रकार से ये नीचे। और कोशिश करनी है आपका माथा और ये दोनों कैसे रहे, हाँ इसी को हम खड़े खड़े कैसे करते हैं, पदहस्तासन। पदहस्तासन में इधर से नीचे चले गए और धीरे धीरे नीचे की तरफ, इस प्रकार से। पर आपको उस आसन में रोकना है। ठीक है, चलो थैंक यू।